आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर डाटा हैंडलिंग के अंदर एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को था? नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उन 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा था कि यदि उस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था फ्रीक्वेंसी का, फिर हम लोगों ने जिक्र किया था टेली मार्क्स का। तो वह सब आपको बनाना पड़ता है जब वैसा सवाल आ जाए तब, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ। इस प्रकार का टॉपिक हमारे सामने और भी हैं, कुछ टॉपिक और भी हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लासों में सॉल्व करते चलेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले पिक्टोग्राफ होता है क्या है पहले समझते हैं, फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके फिर हम लोग पिक्टोग्राफ को भी खत्म करेंगे। पिक्टोग्राफ पहले होता है क्या वो समझो। लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। मतलब जब आप किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं, पिक्चर के थ्रू कहने का मतलब हुआ कि कोई चीज आपके दिमाग में चल रहा है और उसका पिक्चर बना के आप सामने वाले को दिखा देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरे दिमाग में ना एक ट्री चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग में ना एक पेड़ का दिमाग, मतलब मेरे मन में एक पेड़ का ख्याल आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पे पेड़ ऐसा बना देंगे तो यही कहलाएगा हमारा पिक्टोग्राफ। मतलब आपके मन में जो ख्याल है, जो इंफॉर्मेशन है आपके अंदर, जो जानकारी है आपके अंदर, यदि आप उसको एक पिक्चर के थ्रू बना के दिखा देते हैं तो वही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। जैसे मेरे मन में दिमाग चल रहा था एक प्लांट का, तो हमने बना दिया, पिक्टोग्राफ कहलाया, है कि नहीं। जैसे मेरे दिमाग में एक लड़के का पिक्चर चल रहा है, तो ये हमने एक लड़का बना दिया, ये हमारा पिक्टोग्राफ कहला गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब आप किसी भी चीज को पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं सामने वाले को, तो वही हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आपसे चलते फिरते अब कोई पूछ ले कि बताओ पिक्टोग्राफ का मतलब आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा बताइएगा कि यदि किसी चीज को, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी चीज को पिक्चर के थ्रू यदि दिखा दिया जाए, सामने वाले को पिक्चर के थ्रू बना के दिखा दिया जाए, तो वो हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। देखो, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। मतलब एक दुकान है, उस दुकान में बैट बिकता है, खेलने वाला बैट, आप लोग खेलते हैं। तो एक दुकान है, वो दुकान वाला ना बैट बेचने का काम करता है, मतलब वो दुकानदार बेसिकली बैट बेचता है। तो एक सप्ताह में कौन से दिन कितने बैट बिका वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये आपका डे हो गया, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और ये हो गया नंबर ऑफ बैट सोल्ड। जैसे मंडे को बिका है 20 बैट, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16। ठीक है। तो ये अलग अलग दिन में अलग अलग नंबर ऑफ बैट्स बिके हैं। तो इस चीज को शो कर देना है एक पिक्टोग्राफ बना के। तो इस टेबल का मतलब इस इंफॉर्मेशन का आपको एक पिक्टोग्राफ बना के तैयार करना है। तो पहली बात बताइए कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है? इंफॉर्मेशन है ना। इसी इंफॉर्मेशन को किस रूप में शो कर देना है? पिक्चर के रूप में। मतलब हम लोगों को बैट का क्या बनाना पड़ेगा? पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो यही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। बिल्कुल, डाटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो 2 चीज के बारे में जिक्र हुआ है, एक डे है और एक नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड है ना। तो 2 कॉलम आप बनाएंगे। पहला आप इधर बनाएंगे डे, ओके। दूसरा इधर आप बनाएंगे नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड, ओके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को। डे, जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं डे, कौन सा है? मंडे, ओके। ये हुआ हमारा मंडे। अच्छा, अब यहां पे आप एक बात बताइए, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मंडे को कितना बैट बिक रहा है? 20। कितना? 20। तो क्या वहां पे हम 20 बैट का पिक्चर बनाएंगे? नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर को छोटा कर लेते हैं। जैसे यहां पे पहले देखो, अच्छा वो भी सिखाते हैं कि कैसे छोटा करना होता है। जैसे देखो 20 है, 12 है और 4 है, 32 है, 8 है और 16 है।
इतने, यानी कि मंडे को 20, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16। इतने सारे यदि हम लोग बैट बनाने लग जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो मैथ कहता है ना कि यार आप इतना मत करो, आप क्या कर लो, एक बैट बना के उसको कुछ मान लो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बैट बनाया, सपोज ये हमारा बैट है, मान लो, सपोज करो कि हमारा एक बैट है, बस एज्यूम कर लो कि हमारा एक बैट है। तो आप इस बैट को या तो 4 बैट मान लो, या फिर 5, या फिर 6, जो आपको अच्छा लगे आप वो बैट मान लो। तो इसका मतलब हुआ एक बैट का मतलब यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है, लेकिन कितने बैट का काम कर रहा है, 4 बैट या फिर 5, जो आप मान लोगे वो यहाँ पे काम करेगा। अब सवाल है कि सर कैसे मानेंगे। देखो मानने का भी तरीका होता है। पहले आप इसमें देखो क्या है, 20, 12, 24, 32, 8 और 16, इन सभी में से आप ऐसा नंबर चुन के निकालो जो सभी नंबर का फैक्टर हो। जैसे 2 ले सकते हैं आप, उसी प्रकार से आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 इन सभी नंबर का क्या है बताओ जल्दी, फैक्टर है, हाँ या ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक बैट को कितना मान ले, 4 मान ले, तो हमारे लिए चीज और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताओ मंडे को कितना बैट बिक रहा है, 20 बैट बिक रहा है, और हमने एक बैट का वैल्यू कितना माना है, 4। तो इसका मतलब हमको वहां मंडे वाले कॉलम में कितना बैट बनाना पड़ेगा, 4, 5 बनाना पड़ेगा ना। नहीं समझे, फिर से समझो। हमने यहाँ पे कहा कि यार देखो यहाँ पे ना 20 बैट है, तो यहाँ पे 20 बैट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और क्या एग्जाम में आप 20 बैट बना जो लोगे, उतना समय है आपके पास एग्जाम में नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैट बना के उसको कुछ मान लेते हैं कि हाँ एक बैट मतलब 4 बैट, 5 बैट, 6 बैट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें यह भी देखना होता है कि आप एक बैट को कितना मानोगे। यहां पे इस वाले नंबर को देखते हुए आप एक बैट को 2 मान सकते थे, 4 मान सकते हैं आप, उसके अलावा और कुछ मान सकते हैं क्या, नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो जो भी नंबर आप 2 या 4 के अलावा सोचोगे, क्या वो सभी का फैक्टर होगा, नहीं। 8 का, चलो 8 का मान लेते हैं, क्या 8 इसका भी है क्या, नहीं है ना। तो ऐसा नंबर सोचो जो कि सभी का फैक्टर हो जाए। तो 4 है हमारा, 2 भी है लेकिन 4 भी है। अच्छा 2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं क्या। सर ये जो थर्सडे में तो ज्यादा बैट बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बैट को कितना बैट मान लिया, 4 बैट मान लिया हमने, ओके। और ये चीज आपको यहां ऊपर में ही लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब आप कितना मानने वाले हैं उसको ऊपर में ही लिख देना है। इसको ऐसे लिखते हैं, स्केल 1 बैट, 1 लिखेंगे, बैट का एक छोटा सा पिक्चर बना देंगे इस प्रकार का, 1 बैट इक्वल्स टू 4 बैट्स। नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन ऊपर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत। मतलब इसमें आप टीचर को यह बता रहे हैं कि हमने एक बैट को कितना बैट मान लिया है, 4 बैट मान लिया है, ओके। तो अब जरा आप लोग सोच के बताइए कि मंडे को 20 बैट बिक रहा है, इसका मतलब हमको वहां पे कितना बैट बना के दिखाना पड़ेगा कि 20 बैट हो जाए, 5 बैट। तो यहां पे हम लोगों को 5 बैट बना लेना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और ये एक 5। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे दिख तो आपको भले ही 5 बैट रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है कितना बैट, 20 बैट है, 20 बैट है। क्यों, क्योंकि हमने एक बैट का वैल्यू कितना मान लिया है, 4 मान लिया है। क्या मानने से होगा केवल, नहीं, वो लिखना भी पड़ेगा। कहां पे लिखा हमने, ऊपर में। लिखने का तरीका क्या होगा, स्केल 1 बैट इक्वल्स टू 4 बैट्स, ओके। तो इसका मतलब हुआ 4 4 4 4 और ये भी 4, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। इसी तरीके से आपको आगे भी करना है, हो जाएगा। अब चलिए मंडे का हो गया, ट्यूसडे को बताइए कितना बैट बिक रहा है। ट्यूसडे को यदि 12 बैट बिक रहा है तो हमको शो करने के लिए कितना बैट बनाना पड़ेगा, 3 ना। यदि 12 बैट बिक रहा है ट्यूसडे को और एक बैट को हमने 4 मान लिया है, तो इस हिसाब से कितना बैट बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। 1, 2 और ये 3 बैट, सिंपल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितना बैट बिक रहा है बताओ जल्दी? 24। वेडनेसडे को 24 बैट बिक रहा है और एक बैट का वैल्यू हमने माना है कितना? 4। तो बताइए हमको कितना बैट बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। यहां पर आपको 6 बैट बना लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। बस मेरे हिसाब से अब आपको पिक्टोग्राफ समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो पिक्टोग्राफ का सिंपल सा मतलब हुआ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को बस पिक्चर के रूप में दिखा देना है। तो देखो मंडे को 20 बैट बन रहा है, तो क्या 20 बैट को हमने पिक्चर के रूप में नहीं दिखाया? भले वहां पे 5 बैट दिख रहा है लेकिन 5 का मतलब वहां पे क्या है? 20, है ना? चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाइए आगे। वेडनेसडे हुआ, थर्सडे। थर्सडे को कितना बैट बिक रहा है जल्दी बताओ? थर्सडे को 32, है ना? तो यदि थर्सडे को 32 बैट बिक रहा है और एक बैट का वैल्यू हमने 4 माना है तो हमको कितना बैट बनाना चाहिए? 8। बिल्कुल सही, 8 बनाना चाहिए। यहां पे बनाइए 8 बैट। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। यानी कि 8 इंटू 4 आप कर दो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहां पे भले ही 8 बैट आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में यहां पे है कितना बैट? 32। ठीक है। चलिए थर्सडे हो गया। फ्राइडे। फ्राइडे को कितना बैट बेच रहा है वो दुकानदार वाला बताओ जल्दी? 8। फ्राइडे को वो बेच रहा है 8। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कितना बैट बनाना चाहिए? 2 बनाना चाहिए। तो एक बैट ये हुआ अच्छे से और एक बैट ये हुआ, हो गया सिंपल। और लास्टली हमारा सैटरडे को। सैटरडे को वो कितना बैट बना के बेच दे रहा है भाई? 16। इसका मतलब हमको कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पे? 4। 1 2 3 और ये 4, बस हो गया सिंपल। तो अब यदि आपका ये कोई भी डायग्राम देखेगा, मतलब डायग्राम नहीं, इस प्रकार के ग्राफ यदि कोई देखेगा तो वो आराम से समझ जाएगा। पहला बात वो ऊपर में देखेगा कि अच्छा बच्चे ने क्या किया है, एक बैट को कितना बैट मान लिया है? 4 बैट मान लिया है। कोई दिक्कत? तो जब जब वहां यहाँ पे वो एक एक बैट देखेगा उसके मन में एक एक बैट नहीं आएगा, उसके मन में 4 बैट आएगा। जैसे वो एक दिखा 4, अगला दिखा 8 16 12 16 20, इस तरीके से। तो पहला वाला 20, 4 4 8 4 12, ये 12। उसी प्रकार से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। समझ में आ गया बात? आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो अब आपका पिक्टोग्राफ समझ में आपको आ गया, पहला बात। दूसरा बात, हमारा पहला वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। चलिए अच्छा, कई बार ना ध्यान रखिएगा, कई बार ये स्केल आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बैट को कितना बैट मानना है। लेकिन कई बार सवाल में ही दिया रहेगा कि आपको स्केल कितना कितना मानना है, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें स्केल दिया हुआ है वो तो हमारे लिए और आसान हो गया, और जिसमें स्केल नहीं दिया हुआ है उसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे क्या इसमें स्केल दिया हुआ था बताओ जल्दी? इसमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने अपने मन से मान लिया। और अपने मन से भी कैसे मानेंगे? ऐसा वैल्यू लेना है जो इन सभी नंबर का क्या निकले? फैक्टर निकल जाए। हाँ बोलो सर, जिसमें स्केल दिया हुआ है तो फिर उसमें भी स्केल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसमें स्केल दिया हुआ रहेगा वहां पे भी स्केल लिखा रहेगा। जैसे इसमें देखो दिया हुआ है, बनाते हैं फिर समझ में ज्यादा आएगा आपको। उसको मिटाए जल्दी से, ऑनलाइन पर बच्चे उसको जल्दी से आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो ध्यान रहे, जिस क्वेश्चन में स्केल दिया हुआ नहीं है कि आपको कितने बैट को क्या मानना है क्या नहीं मानना है, उसमें आपको खुद से सोचना पड़ता है। ठीक है। और ऐसे नंबर को सोचिएगा जो इन सारी भी नंबर का क्या निकल जाए? फैक्टर निकल जाए। जैसे 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 लेते तो ज्यादा हो जाता है कि नहीं। 4 हमने लिया क्योंकि 4 भी इन सभी का फैक्टर है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी और ये भी कटता है। लेकिन जिसमें स्केल पहले से दिया हुआ है उसमें हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा आपको बनाते चल जाना है। ठीक है। चलिए ये वाला मिटा दिया जाए, सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए इसका। इतना ही इजी होता है पिक्टोग्राफ, बस इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में आपको दिखा देना है।
अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर पिक्चर यदि थोड़ा गंदा रहे तो क्या नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, बस पता चलना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोला सेब बनाइए, आपने बना दिया बनाना, तो फिर दिक्कत होगा ना। तो डायग्राम थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैट, एग्जैक्ट तो बैट नहीं बना, लेकिन बैट जैसा कुछ लग रहा था कि नहीं? बिल्कुल। तो डायग्राम थोड़ा सा गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। बस आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ है देखा जाए ध्यान से। पहले देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे क्लास में कौन से दिन कितने बच्चे नहीं आए उनका संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ही का क्लास है क्लास 6, मंडे को कितने बच्चे नहीं आए उसका संख्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे को कितने बच्चे नहीं आए मतलब कितने बच्चे एब्सेंट थे उनका संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो, मंडे को 6 बच्चे एब्सेंट था, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 10 बच्चे एब्सेंट था। तो कौन से दिन कितने बच्चे एब्सेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, पहला बात। दूसरा बात, टेक द स्केल, ये मतलब ये बच्चे का यहाँ पे सिंबल दिया गया है। टेक द स्केल, 1 लड़के को मतलब कि एक बच्चे को कितना मानना है आपको? 2 मानना है। ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करना है आपको, स्केल के तौर पे, तो दिक्कत इसमें मतलब एक बच्चे का वैल्यू आपको कितना ले लेना है? 2 ले लेना है। ये ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया था ना, एक बैट को हमने कितना मान लिया था? 4 बैट। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बच्चे को कितना मान लेना है? 2 बच्चा मान लेना है। उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाइए। सबसे पहले आपको स्केल लिखना है, तो स्केल लिख लीजिए। स्केल 1 चिल्ड्रेन इक्वल्स टू 2 एब्सेंटीज। एब्सेंटीज मतलब जो एब्सेंट किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एब्सेंटीज लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है एब्सेंटीज। इसका मतलब बताइए, क्या हमको अब स्केल अलग से लेने की जरूरत है? क्या वो चीज अलग से लिखने की जरूरत है? नहीं लिखना है अब, क्योंकि सवाल में पहले से बोल दिया गया कि आपको स्केल नहीं लेना है, वो आप वही इस्तेमाल करो स्केल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया था कि एक बच्चे को मान लेना है कि वो 2 एब्सेंटीज है, मतलब 2 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, तो स्केल सेम टू सेम हमने वहां पे लिख दिया, कोई इसमें अलग से नहीं करेंगे कुछ। अब इसका बनाइए आप पूरा का पूरा टेबल। जैसे पहला आप लिखेंगे डे, दूसरा लिख लेंगे इधर नंबर ऑफ एब्सेंटीज, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। चलिए इधर मान लीजिए मंडे, बताइए जल्दी फटाक से। मंडे को 6 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमको वहां पे कितने बच्चे दिखाने पड़ेंगे? 3 दिखाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे साफ बोला था कि एक बच्चे का मान लेना आपको कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू है कि नहीं? 2 बच्चे मतलब एब्सेंट कर रहे हैं, और यदि हम वहां पे 3 बच्चे का फिगर बना देते हैं, इसका मतलब वो केवल देखने में 3 लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे कितने बच्चे हैं? 6, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 बच्चा हो गया। ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट किए हैं? 2। इसका मतलब यहां पे हमको कितना बनाना पड़ेगा? 1। वेरी गुड, ओके। वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? वेडनेसडे को 4 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमको कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, तो 1 और ये 1, 2। थर्सडे, थर्सडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 2। इसका मतलब कितना बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। और 1 का मतलब यहाँ पे देखने में केवल 1 लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में है कितने बच्चे? 2 बच्चे। कहां से पता आपको? स्केल से पता, स्केल से पता चल रहा है। और फ्राइडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 8 बच्चे। तो कितना बनाना पड़ेगा जल्दी बताओ? 4। 1, 2, 3 और ये 4। फिर सैटरडे, सैटरडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 10। तो कितने बनाना पड़ेंगे? 5। 1, 2, 3,
4 और ये 5। सिंपल है, सर समझ में आ गया पिक्टोग्राफ क्या होता है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। जल्दी से इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको लिखिए जल्दी से, और यहीं पे आपका पिक्टोग्राफ कंप्लीट हुआ। इतना ही सिंपल है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। तो बस इंफॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर देना है, आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्केल नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए जल्दी से इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसका सवाल कैसे बनता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक को शुरुआत कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल था पिक्टोग्राफ। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा बार ग्राफ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ समझा था, क्या उसमें कोई दिक्कत? नहीं। पिक्टोग्राफ में क्या था, सिंपली इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ रहता था उसको हम लोग पिक्चर के रूप में शो करते थे, हाँ या ना? ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा बार ग्राफ है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको हम लोग बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बार के फॉर्म का मतलब वो लाइन के रूप में। ओके, तो पिक्टोग्राफ में हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते थे पिक्चर के रूप में, और बार ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को किसमें? बार के रूप में। बार का मतलब हो गया सिंपल सा लाइन वगैरह बना के हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होगा बार ग्राफ, और ये हमारा बार ग्राफ टॉपिक खत्म होने के बाद ये पूरे चैप्टर भी हमारे खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रहे, बार ग्राफ हमेशा आपका बनता है बार ग्राफ वाले, मतलब बार ग्राफ हमेशा आपका बनेगा ग्राफ कॉपी पे। ठीक है, और ग्राफ कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, समझ में आ गया बात? मार्केट में आप जाओगे स्टेशनरी की दुकान पे, बोलोगे कि ग्राफ का कॉपी चाहिए तो वो आपको दे देंगे। छोटा वाला भी आता है और ये बड़ा वाला भी आता है। मेरे हिसाब से आप छोटा वाला ही लेना, क्योंकि अभी आप उतने बड़े क्लास में नहीं गए हैं कि आपको बड़ा कॉपी का इस्तेमाल करना पड़े। तो छोटा वाला भी आता है, इसका हाफ, ओके, मतलब इससे थोड़ा छोटा रहता है, वो वाला कॉपी आप ले लेंगे तो उसमें आपका ये बार ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और सवाल भी बना पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों का दोनों हमारा, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन किस पे बनने वाले हैं? ग्राफ कॉपी पे बनने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ये इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है इस वाले पेज पे। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे देखो, इसमें 2 चीज आपका होगा। ये चीज जो इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपका लिखाएगा इस साइड में, और जो ग्राफ वाला काम होगा जो अभी हम लोग करेंगे वो लिखाएगा इधर आपका इस वाले पे। क्वेश्चन इधर, आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन इधर और इसका आंसर इधर। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है वो हम लोग अभी समझ लेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ कॉपी। सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके पास अभी नहीं है तो अभी आप सिंपली इसको कॉपी में बना लीजिए, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाके, किसमें? ग्राफ कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में कॉपी पे बनाने नहीं आएगा, ग्राफ कॉपी पे बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी पे कैसे बनता है इसका आपको आदत होना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो हम अभी आपको यहाँ पे सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन पे आने से पहले आप देखो कि पहले इसमें बोला क्या गया है, ध्यान से पहले समझिए इसमें है क्या। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रीफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। मतलब यहाँ पे ना 120 ऐसे बच्चे का सर्वे किया जाता है, मतलब पूछा जाता है जो स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब आप ऐसे समझो 120 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और उन 120 बच्चों से पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 120 बच्चों से पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो वही डाटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इधर हमारा प्रीफर्ड एक्टिविटी, मतलब बच्चे क्या क्या करना पसंद करते हैं, और कौन से बच्चे कितना, मतलब कितने बच्चे हैं जो कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी का नाम, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 45 ऐसे बच्चे हैं जिनको खेलना पसंद है, क्रिकेट वगैरह खेलना पसंद है। 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टोरी का किताब पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको टीवी देखना पसंद है। 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको गाना सुनना पसंद है, और 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंटिंग पसंद है। तो कहने का मतलब 120 बच्चे का यहाँ पे सर्वे किया गया कि आखिर
वो लोग खाली समय में क्या करते हैं? तो 45 बच्चे खेलना पसंद करते हैं खाली समय में, 30 बच्चे खाली समय में किताब पढ़ना पसंद करते हैं, 20 बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं, 10 बच्चे गाना सुनना पसंद करते हैं और 15 बच्चे पेंटिंग करना पसंद करते हैं खाली टाइम में। ठीक है, तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा दिया हुआ है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द एबव डाटा। तो आपको एक बार ग्राफ बनाना है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ठीक है, कैसे बनेगा? चलिए बहुत ही इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपका ग्राफ कॉपी है। क्या है ये आपका? ग्राफ कॉपी है। ठीक है, अब ग्राफ कॉपी के ऊपर आप 2 लाइन खींचोगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम लोग पहले ये वाला देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं ओ, मतलब इसको आप लोग 0 लिख दोगे, ओ। ये होगा आपका x और ये होगा आपका y। ये o एक्चुअली हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मतलब इस वाले पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं o से और इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये 2 लाइन आप खींचोगे कहां पे? थोड़ा सा ग्राफ कॉपी को आप एक बार देख लो जल्दी से। ग्राफ कॉपी को आप जरा देखो तो क्या आपको इसमें बहुत सारे लाइन ऐसे दिख रहे हैं बोल्ड वाले? ग्रीन कलर का, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब थोड़ा सा बोल्ड है और ग्रीन कलर का, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचे हुए हैं बराबर दूरी पे। तो यहां पे आप एक लाइन के ऊपर ये वाला लाइन खींच देंगे। ठीक है, और ये वाला लाइन आप थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे खींच देंगे। देखो यहाँ पे भी लाइन दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, यहाँ पे खींच देंगे, उसके ऊपर ही खींचना है। ग्रीन लाइन के ऊपर ही आपका दोनों लाइन खींचाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाइन आपको खींचना बता दिया, कैसे आप लाइन को खींचेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इतना कर लेने के बाद ये हो गया, ये कहलाएगा आपका x, ये y और ये आपका o, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहां पे आपको देखना होता है कि स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो कितना है, 45 है। अब इसमें ना यदि आप एक बॉक्स को, ये वाला जो आपका एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये एक्चुअली बॉक्स होता कैसा, चलिए थोड़ा सा आपको हम ये बता देना चाहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये ना इतना बड़ा होता है, समझिएगा ध्यान से। ये स्क्वायर जैसा आपको बॉक्स इसमें दिखेगा एक, इसमें टोटल 10 होते हैं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इधर से भी 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये पूरा ग्राफ पेपर नहीं है आपका, एक छोटा सा बॉक्स है बस। इस ग्राफ में यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो एक जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्स हैं? टोटल 100। कितने? टोटल 100। इस पूरे में आप काउंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 100 बॉक्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। अब इसका पहले कुछ मतलब हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा ग्राफ कॉपी मत समझना है, इसको पूरा ग्राफ कॉपी मत समझिए। इसको सिंपली आप क्या समझिए, एक बॉक्स, ये बड़ा वाला एक बॉक्स, और ऐसे ऐसे बॉक्स इसमें बहुत सारे हैं, है ना। एक बॉक्स, और एक बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स कितने होंगे? 100 होंगे। कितने होंगे? 100। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आप इसमें ये देखो कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और ये हमारा 45 है। यदि हम लोग एक एक बॉक्स को एक एक स्टूडेंट मानेंगे तो हमको कितना जाना पड़ेगा? 45 जाना पड़ेगा, 45। तो क्या आपके इस ग्राफ कॉपी में 45 बॉक्स होंगे इधर से इधर? बताओ नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पिक्टोग्राफ में किया था, जैसे हमने 4 स्टूडेंट को क्या माना था, मतलब एक स्टूडेंट को हमने क्या माना था? 4 मान लिया था। तो वैसा ही कुछ इसमें भी करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, यहां पे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, एक यहां पे, एक यहां, यहां, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये हर एक बॉक्स के ऊपर खींचा जा रहा है। ओके, हर एक बॉक्स के ऊपर। अब ध्यान से देखो पहले इसको, इधर 15 है, 10 है,
15, 10, 20, 30 और 45। यदि हम इस पूरे एक बॉक्स को 5 स्टूडेंट मान ले तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं। तो ये हमारा शुरुआत होगा 5 से, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऊपर भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 50। लेकिन काम कहाँ तक केवल आएगा? 45 तक ही आएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसका मतलब समझिए यहाँ पे हमने क्या किया है। यहां से लेकर यहां तक एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है। फिर यहां से यहां एक बॉक्स है, फिर से ये वाला। फिर यहां से यहां एक बॉक्स है, फिर से ये वाला पूरा। फिर यहां से यहां एक बॉक्स है ये वाला। तो हर एक बॉक्स के ऊपर आपको लाइन खींचते जाना है और 5, 10, 15, 20 इस तरीके से लिखते जाना है। बताओ गैप कितने का सभी में दिख रहा है आपको? 5-5 का दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपने एक बॉक्स को कितना स्टूडेंट माना है? 5 स्टूडेंट मान लिया है। कोई डाउट इसमें? हालांकि ये ऐसा होगा, बिल्कुल आप ग्राफ में देखोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा आपको। समझ आ रही है बात? लेकिन ये वाला हम अभी नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बॉक्स को आपने कितना माना, जल्दी बताओ? 5 माना। और ये जो एक बॉक्स होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। मतलब यदि आप इस बॉक्स को देखोगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, इस बॉक्स को देखोगे तो वो कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब आप एक बॉक्स का बात कर रहे हैं। तो स्केल हम लोग पिक्टोग्राफ में भी लिखते थे, स्केल हम लोग इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। स्केल आप इसमें लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट आपने मारा? 5 स्टूडेंट्स। ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, ओके। ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर की जगह पे आप यूनिट भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट लिखिए, या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट लिखिए। दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा? सेम समझा जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसमें बोला यह गया है कि 45 ऐसे बच्चे हैं जो क्या पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। तो यहां पे अब आप जरा ध्यान से देखो, जहां पे आपका ये ओ होगा, वहां से एक बॉक्स छोड़ के आपको बनाने का काम स्टार्ट करना है। यहां से एक बॉक्स आपको छोड़ना है और यहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से 45 बच्चे पसंद करते हैं ना, तो 45 से यहां आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो आप लाइन खींचोगे ये भी एक लाइन के ऊपर ही खिंचाएगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे आपका यहां पे आ गया। इसका मतलब समझे आप? यहां से लेकर यहां तक कितने का गैप है? एक बॉक्स का है। फिर यहां से यहां या कितना है? एक बॉक्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझ में आ रही है बात ना? आगे 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है। तो 30 कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है, यहां पे इसे ड्रॉ करेंगे। 30 लगभग इसके सामने है ना। आप लोग स्केल से करेंगे ग्राफ कॉपी पे तो और अच्छा लगेगा देखने में भी। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आया होगा कि सर आपने यहाँ पे गैप कितने का छोड़ा है? 1 सेंटीमीटर, मतलब एक बॉक्स का गैप हमने छोड़ा है, ठीक है। फिर ये हमारा 30 वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको टीवी देखना पसंद है। तो 20 कहाँ है आपका? यहाँ पे है। तो इसके सीधे से आ जाओ आप यहाँ पे। फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ओके। हर बार हम लोग गैप कितने का छोड़ रहे हैं? एक एक बॉक्स का। और ये जो हम बना रहे हैं ये भी एक बॉक्स के ऊपर ही बना रहे हैं, मतलब पूरा लाइन से आ रहा है ऊपर से नीचे, एक बॉक्स से लेकर, ठीक है। उसके बाद 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको गाना सुनना पसंद है। तो 10 यहाँ पे है, इसके सामने आ जाइए, यहां से कर लो। समझ में आ रही है बात? आगे उसके बाद फिर 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंटिंग पसंद है। तो 15 यहाँ पे है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा। अब इसको लिखने का काम करते हैं। देखो अभी हमसे ना थोड़ा सा छोटा कोई बड़ा हो सकता है देखने में लग रहा हो, लेकिन स्किल से आप लोग ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसमें आपको लिखने का काम करना है। कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो। इसमें लिखने का आपके पास 2 तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो बताओ कि ये वाला हमारा बार किसका था? प्लेइंग का। प्लेइंग का। यदि आपके पास ग्राफ में ये बहुत बड़ा दिखे तो प्लेइंग वर्ड आप इसी में लिख सकते हैं, ओके। यदि जगह नहीं है यहाँ पे बहुत बड़ा ये नहीं बन रहा है ग्राफ में,
तो प्लेइंग इसके नीचे लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? प्लेइंग, थोड़ा सा तिरछा करके, PLAYING, प्लेइंग। इसका मतलब वो ये किसका बार है? प्लेइंग का है। और ये वाला बार किसका था जल्दी बताओ? रीडिंग स्टोरी बुक्स का। तो इसमें भी आप लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स। बात समझ में आ रही है? उसी के बाद ये वाला बताओ किसका था? ये था हमारा वॉचिंग टीवी का। तो यहां पे आप थोड़ा सा तिरछा करके लिख देंगे वॉचिंग टीवी। यदि इसके अंदर आपके पास जगह रहेगा बार ग्राफ में तो आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं वॉचिंग टीवी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका था? ये था लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इसमें लिख देंगे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। आगे, और ये लास्ट वाला किसका था? पेंटिंग का था। वेरी गुड, बस हो गया। अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट समझा जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? और वो स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्केल ये बताता है कि आपने एक यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितना स्टूडेंट माना है? 5। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां 5 स्टूडेंट है, फिर यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5, 5 5, हर बार 5 5 है। समझ में आ रही है बात? पीछे कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और ये हमने आपको बता दिया कि यहां से यहां आप आए हैं, इसका मतलब आपने एक बॉक्स पूरा कवर किया बड़ा वाला, जिसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्स होते हैं? 100 होते हैं। यानी कि यहां से यहां आप आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप यहां से यहां आ गए, है कि नहीं? मतलब यदि इसके अंदर देखोगे नीचे से ऊपर तो छोटा छोटा कितने बॉक्स? 10 बॉक्स। और यदि बड़े रूप में बात करेंगे तो केवल पूरा कितना, बड़ा वाला कितना बॉक्स? 1 बॉक्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज मिटा दे अब हम। चलो अब इसको रहने दो फिलहाल, इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये वाला डाटा, इस डाटा को हम लोगों ने बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो कैसे करेंगे? इसमें 2 बात ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो आप लाइन खींचोगे, ये वाला और ये वाला, दोनों का दोनों ग्रीन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला जो आप खींचोगे ग्रीन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। मोटा वाला जो ग्रीन लाइन होता है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़े वाले बॉक्स को 5 स्टूडेंट मान के हमने 5 5 5 5 का गैप करते हुए सभी में हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद आप यहां से लेकर यहां पहले एक बॉक्स छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बनेगा वो एक बॉक्स के ऊपर ही बनेगा पूरा। ठीक है, कहां तक जाएंगे आप? 45 तक जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, उसके बाद इसमें इसका सबसे बड़ा खूबी ये है बार ग्राफ का कि इसमें जो आपका ये बार का जो चौड़ाई होता है वो बताओ सेम होता है। मतलब ध्यान समझना, ये जो आपका बार है, मतलब ये चीज, इसका चौड़ाई क्या होगा? सेम होगा। लेकिन क्या इसका लंबाई भी सेम होगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कैसा कैसा दिया हुआ। जैसे ये 45 था, ये कितना था? 30 था, ये फिर 20, फिर 10, फिर 15। तो इसका हाइट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका बार का चौड़ाई जो यानी कि जो विड्थ है वो हमेशा सेम रहेगा। और दोनों और 2 बार के बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक बॉक्स का। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हो गया? मिटा दे? चलिए, तो अभी आपके सामने यदि कॉपी बार ग्राफ वाला नहीं है, सॉरी ग्राफ वाला नहीं है, तो आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। लेकिन जब आ जाए तो इसको बार ग्राफ के, मतलब बार ये जो हमारा क्वेश्चन है बार ग्राफ वाला, इसको आप लोग ग्राफ कॉपी पे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो हमारा बड़ा वाला बॉक्स होता है एक, उसके अंदर छोटा छोटा बॉक्स कितना होता है? 100। ओके, पेपर में भी जो बॉक्स होता है, हाँ, वो 100 होता है? नहीं वो जरूरी नहीं है।
वो तो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। आपके पास समय रहे तो काउंट कर लेना कि ग्राफ कॉपी के ऊपर ये बॉक्स ऐसा वाला कितना है। कर सकते हैं काउंट, कोई बड़ा बात नहीं है, आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्या बोला गया देखो, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive डेज इज शॉन बिलो। मतलब कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार वाला क्या करता है, 6 दिन में कितने मैथ का किताब उन्होंने बेच दिया, उसका वो टेबल बना के अपना डाटा यहाँ पे तैयार करता है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार है जो मैथ का किताब बेचता है, ठीक है, और किस दिन मैथ का किताब कितना बिका वो यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है। जैसे संडे को बिका है 65, मंडे को बिका है 40, ट्यूसडे को 30 ही किताब बिका, वेडनेसडे को 50 किताब बिक गया मैथ का, थर्सडे को 20 ही किताब बिक पाया, और फ्राइडे को 70 किताब बिक जाता है। इसका मतलब फ्राइडे को सबसे ज्यादा सेल होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन, मतलब इस वाले इंफॉर्मेशन को आप बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो तरीका हमारा सेम रहेगा फिर से। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे ग्रीन लाइन के ऊपर अपने ग्राफ कॉपी पे 2 लाइन खींचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम x और इसका नाम बताओ जल्दी, y, और यहाँ पे o फॉर यह क्या होता है बताओ जल्दी, ओरिजिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब पहले तो आप लोग इसमें हमको ये बताइए कि जैसा आपको इसमें नंबर दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, जैसा आपको इसमें नंबर दिख रहा है, इस नंबर को देखते हुए आप एक बॉक्स को कितना बुक मानना चाहेंगे? 5 मानना चाहोगे? 10 नहीं 5। चलो 5 मानना चाहोगे, चलो 5 ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए 5 मानना चाहते हो, चलिए ठीक है 5 मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। लिखने का आप जहां तक स्पेस रहे वहां तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से समझिए। पहले यहां से यहां जो हमने 5 लिखा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉक्स है हमारा? एक ये वाला बॉक्स है। ठीक है, मतलब कि हर एक बॉक्स के ऊपर हमने कितना कितना लिखा है, 5, 10, 15, 20, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब सिंपल सा आप इसमें ये देखो, अच्छा एक मिनट माय मिस्टेक। पिछले वाले ग्राफ में इस साइड में आप लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से नंबर ऑफ, जो कि हम लिखना भूल गए, ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये एरो दे देंगे। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये इस प्रकार का एरो दे देंगे, क्योंकि इधर हमने क्या रिप्रेजेंट किया था बताओ जल्दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने इधर रिप्रेजेंट किया था, और इधर हमने क्या किया था, प्रीफर्ड एक्टिविटी को, है ना। अरे भाई बुक्स अभी लिखेंगे, हम समझा रहे हैं पहले। हाँ, तो इधर क्या लिखोगे, प्रीफर्ड एक्टिविटी। पहले वाले का हम बात कर रहे हैं, अभी वाला नहीं, अभी तो हम लिखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी, हो जाएगा प्रीफर्ड एक्टिविटी, और ऐसे एरो दे देंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, आगे बढ़े। ये वाला मिटा देते हैं। प्रीफर्ड एक्टिविटी का मतलब ये चीज हमने इधर शो किया था, इसीलिए इधर लिखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी। और अब चूंकि इस वाले क्वेश्चन में बात हुआ है डे और मैथ बुक का, तो इधर आप क्या लिखोगे जल्दी बताओ। इधर लिखेंगे आप नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, और ये एरो का साइन दे देंगे। ओके, और इधर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इधर लिखेंगे डेज, क्या लिखेंगे, डेज, मतलब डेज हम लोग इधर लिखने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए संडे को कितना किताब बिकता है, 65। तो 65 आपको कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा
है ना। तो 65 को आप ऐसे बना दीजिए। फिर से यहाँ पे एक बड़े बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे, ये वाला बॉक्स जो है इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे और इस अगले वाले बॉक्स पे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मंडे को कितना बिकता है किताब? 40। तो 40 कहाँ है? यहाँ है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात। आगे उसके बाद फिर ट्यूसडे को 30 किताब बिकता है। 30 कहाँ है? यहाँ है, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद फिर वेडनेसडे को 50 किताब बिक जाता है। तो 50 कहाँ है? यहाँ पे है, तो ऐसे इसके सीधे में आ जाइए और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। आगे उसके बाद फिर थर्सडे को 20 ही किताब बिक पाता है। तो 20 कहाँ है भाई? यहाँ पे है, यहाँ पे कर लो ऐसे, ओके। उसके बाद फिर फ्राइडे को 70 किताब बिक जाता है। 70 कहाँ दिख रहा है आपको? 70 यहाँ पे है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्राइडे को सेल होता है। सर डेज इसी में लिख सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास ग्राफ में जगह बच रहा है, यानी कि ये लंबा लंबा आपका बार बन रहा है, तो उसी में आप डेज लिख सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन यदि जगह नहीं है तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे ये किसका था बताओ जल्दी? संडे का था, तो ये हो गया आपका संडे। ये वाला बार किसका था बताओ जल्दी? मंडे का, तो यहां पे आप लिख देंगे मंडे। यदि आपके पास ग्राफ में ये जो बार है थोड़ा बड़ा बना है तो आप इसी में मंडे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। संडे, मंडे, और ये ट्यूसडे का था, ट्यूसडे। और ये बताओ जल्दी वेडनेसडे का, ये वेडनेसडे, ये एन है। और ये थर्सडे, और ये फ्राइडे। इसको जब आप अपने ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे ना तो वो और देखने में अच्छा लगेगा। क्या हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 जो था क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं अभी हुआ है, क्योंकि स्केल लिखना बाकी है। स्केल नहीं लिखेंगे गलती हो जाएगा। अब बताइए, आपने एक बॉक्स को, यानी कि एक यूनिट बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो या फिर एक बॉक्स बोलो, आपने उसको कितना माना है? किताब 5 बुक माना है ना। तो यहाँ पे आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल, ये नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा, लिखना पड़ेगा स्केल 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ? यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना किताब आपने माना है? 5 बुक्स। अब आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। मतलब टीचर ये समझ जाएंगे कि बच्चे ने एक बॉक्स को, मतलब 1 सेंटीमीटर को, मतलब वो बड़ा वाला बॉक्स, ये वाला कितना माना है उसको? 5 किताब माना है, ठीक है। तो उस तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं। अब आपका जाकर ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रहे, ये जो आपको एक बड़ा वाला बॉक्स दिखता है ग्राफ पेपर पे, इसके अंदर छोटे छोटे कितने बॉक्स होते हैं? 10 बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये मिटा दे आप। चलिए, बस ये आपको समझाने के लिए था। चलिए, इसको जल्दी से आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सब कोई अपने कॉपी में इसको जल्दी से मेंशन करिए। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था बार ग्राफ, वो दोनों बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। पिछले वाले क्लास में हमने पिक्टोग्राफ समझा था। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? वेरी गुड। ये 2 सवाल था हमारा बार ग्राफ से रिलेटेड, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, वो पूरी तरीके से आपका खत्म होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए, कोई बात नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट रहा होगा कहीं पर, तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग पूरी तरीके से खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।